हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि यहाँ जो है कि निचोड़ सहित प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को प्रूफ हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ है, 4 हैं। शेरशाह सूरी, उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद जो है कि शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी के बाद जो है कि दूसरा नंबर है अकबर। अकबर के बाद जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कि इल्तुतमिश। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, उसके बाद अकबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इल्तुतमिश यानी कि चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश को लेते हैं सबसे पहले। इल्तुतमिश के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यह एक इलबारी तुर्क था। इसने भारत में 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। 1200 जो है कि 1210 से 1236 ईस्वी तक 36 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। उसके बाद यह बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला हम लोगों का जो है कि टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि तीसरा नंबर है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कि यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो है वह अली गुरसाप्स उर्फ जूना खान खिलजी था। यह जो है कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली, ठीक है। दिल्ली की गद्दी संभाली 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में इन्होंने जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभाली। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरे पर, ठीक है, अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अब अकबर के बारे में, तो अकबर जो है कि भारत का महानतम मुगल शहंशाह अकबर था, ठीक है। अकबर जो थे वह भारत का महानतम मुगल शहंशाह अकबर था, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक 1556 से जो है कि 1605 ईस्वी तक, ठीक है, 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया। उसके बाद उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया, ठीक है। उसने अपने शासनकाल में जो है कि सभी धर्मों का सम्मान किया। उसके बाद शेरशाह सूरी का जो है कि विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो आ गए हैं अब हम लोग शेरशाह सूरी पर, ठीक है।
शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है कि शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में हराकर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। सूरी साम्राज्य, कौन सी साम्राज्य? सूरी साम्राज्य, सूरी साम्राज्य, 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 ठीक है, साम्राज्य, सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद इन्होंने जो है कि 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। तो सारा जो है कि टॉपिक का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन के आधार पर आपको चुनाव करना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को बतलाया गया है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि यानी कि इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं, उसके बाद जो है कि शेर शाह सूरी, उसके बाद जो है कि अकबर जी, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4312 इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।